हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा विथ सचिन में। आज का ये पैरा सेशन आपका रिवीजन सेशन है। ठीक है, पूरे मंथ जो आप हमारे साथ करंट अफेयर का सेशन एंजॉय करते हो, 10 मिनट का जो वीडियो होता है, 10 क्वेश्चन उसके अंदर हम लाते हैं। यह वीडियो उस एक महीने के वीडियो का यह समरी है। ठीक है, इसमें आपको जो है सो 1 दिसंबर से लेके और 31 दिसंबर के बीच जो भी घटनाएं क्रम जो हमारे साथ आप देखते रहते हैं, ठीक है, 10 मिनट वाली वीडियो के अंदर में उस सारे घटनाओं को इस वीडियो के अंदर में समराइज किया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो पहले जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नए नए जो भी वीडियो मैं डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, और अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो के लिंक को आप शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, ये वन लाइनर फॉर्म में मिलेगा आपको, एमसीक्यू फॉर्म में नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए, विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है, विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये आपका 1 दिसंबर। ठीक है, रिवीजन के लिए ज्यादा टाइम किल नहीं करेंगे, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आप देखते चलिए। ठीक है, पूरे मंथ का जो करंट अफेयर्स है वो आपके माइंड मेमोरी में रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। समलैंगिक विवाह को पंजीकृत करने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश हाल ही में कौन सा बना है? ठीक है, समलैंगिक विवाह। ठीक है, समलैंगिक विवाह को पंजीकृत करने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश जो है आपको नेपाल बना है। पड़ोसी मुल्क अपना जो है वो नेपाल बना है। ठीक है, चलिए देखिए, रिवीजन करते चलिए, सारे क्वेश्चन आपको देखा हुआ है। ठीक है, चलिए, अगर रोज आप फॉलो करते हैं तब इस वीडियो को देखने में और मजा आएगा आपको। दक्षिण पूर्व एशिया की पहली डार्क स्काई रिजर्व सेंचुरी कहाँ खोली जाएगी? ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया की पहली डार्क स्काई रिजर्व सेंचुरी जो है आपको लद्दाख के अंदर खोली जाएगी। ठीक है, लद्दाख के अंदर खोली जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2023 रिपोर्ट के अनुसार देश का कौन सा राज्य दुग्ध उत्पादन में शीर्ष पर रहा है? ठीक है, तो दूध के उत्पादन में आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी वहां के चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर हाल ही में कौन बनी है? ठीक है, तो भारत की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर जो है आपको दिशा नायक जी बनी है। ठीक है, दिशा नायक, याद रखिएगा, दिशा नायक। चलिए नेक्स्ट, 13वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? ठीक है, तो 13वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब आपको पंजाब जीता है। ठीक है, और पंजाब के चीफ मिनिस्टर अभी कौन है? पंजाब के चीफ मिनिस्टर आपको भगवंत मान जी हैं। ठीक है, आम आदमी पार्टी का वहां सरकार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, किस भारतीय पैरा खिलाड़ी को एशिया का सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? ठीक है, किस भारतीय पैरा खिलाड़ी को एशिया सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? तो ये शीतल देवी जी हैं। ठीक है, शीतल देवी जी को चुना गया है। चलिए नेक्स्ट, अगर पूरे मंथ फॉलो किए हुए हैं तो यह सेशन आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा देखने में। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा कितने रुपये के परिव्यय से प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, जिसे शॉर्ट में पीएम जनमन को मंजूरी दी गई है? ठीक है, ये 24,104 करोड़। ठीक है, डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, 24,104 करोड़, याद रखिएगा। एनडी राजोएलिना को किस देश का पुनः राष्ट्रपति चुना गया है? एनडी राजोएलिना को आपको मेडागास्कर का राष्ट्रपति पुनः चुना गया है। मेडागास्कर का राष्ट्रपति आपको पुनः चुना गया है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हेनरी अल्फ्रेड किसिंजर का हाल ही में देहांत हो गया। ठीक है, हेनरी अल्फ्रेड किसिंजर का हाल ही में देहांत हो गया। उन्हें किस वर्ष शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ठीक है, ये हेनरी अल्फ्रेड
किसिंजर का हाल ही में देहांत हो गया। उन्हें किस वर्ष शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ये 1973 में, ठीक है, 1973 में इन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट, पांचवें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, ये आपको जगदीप धनखड़ जी, ठीक है, जगदीप धनखड़ कौन है? अभी हमारे देश के उपराष्ट्रपति है। ठीक है, ये उपराष्ट्रपति जी हैं, ये उपराष्ट्रपति जी हैं। इनके द्वारा 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय लेखिका को फ्रांसीसी साहित्यिक सम्मान प्रदान किया गया है? ठीक है, हाल ही में किस भारतीय लेखिका को फ्रांसीसी साहित्यिक सम्मान प्रदान किया गया है? ये है अर्शिया सत्तार। अर्शिया सत्तार जी को जो है सो फ्रांसीसी साहित्यिक सम्मान से नवाजा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 10,000 में जन औषधि केंद्र का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? 10,000 में, ठीक है, 10,000 याद रखिएगा, इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये। 10,000 में जो जन औषधि केंद्र का उद्घाटन ये देवघर में, बाबा नगरी देवघर में, जो झारखंड के अंदर में है। ठीक है, जो झारखंड के अंदर में है, ये देवघर में उद्घाटन किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया है? ठीक है, हाल ही में कौन सा राज्य ऐसा है जिसने अपना 61वां स्थापना दिवस, ठीक है, 61वां स्थापना दिवस मनाने वाला जो राज्य है वो आपका नागालैंड है। याद रखिएगा, नागालैंड है। चलिए, वेलकम टू पैराडाइज ये एक पुस्तक है, नामक पुस्तक हाल ही में लॉन्च की गई है। इसे किसके द्वारा लिखा गया है? मतलब वेलकम टू पैराडाइज काफी चर्चित पुस्तक है, ये ट्विंकल खन्ना के द्वारा लिखा गया है। ट्विंकल खन्ना कौन है? अक्षय कुमार की पत्नी है, राजेश खन्ना की डॉक्टर है। ठीक है, वेलकम टू पैराडाइज नामक पुस्तक जो है तो ट्विंकल खन्ना के द्वारा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ठीक है, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजल डी ऑनूर से हाल ही में किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो ये है डॉक्टर बी.आर. ललितांबिका जी को जो है सो फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो लीजल डी ऑनूर है उससे नवाजा गया है। ठीक है, ये ऑनर होगा। ठीक है, चलिए, हॉर्निवल फेस्टिवल के 24वें संस्करण का आयोजन हाल ही में कहाँ शुरू हुआ? ठीक है, हॉर्निवल फेस्टिवल के 24वें संस्करण का आयोजन हाल ही में कहाँ शुरू हुआ? तो हॉर्निवल फेस्टिवल जो है सो नागालैंड में। ठीक है, ये नागालैंड, कहाँ पे? ये नागालैंड में शुरू किया गया था हॉर्निवल फेस्टिवल के 24 संस्करण का एडिशन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देश की पहली महिला सहायक डी कैंप एडीसी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, देश की पहली महिला सहायक डी कैंप एडीसी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये मनीषा पाढ़ी को नियुक्त किया गया है। मनीषा पाढ़ी, याद रखिएगा, मनीषा पाढ़ी जी को नियुक्त किया गया। देखिए, सारा क्वेश्चन हम पूरे मंथ के अंदर में डे बाय डे पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, इसलिए ज़्यादा रुक नहीं रही है क्वेश्चन पे, आप बस देखते चलिए। अगर पूरा देखे हुए हैं सेशन काफ़ी अच्छा लग रहा होगा आपको और रिवीजन भी हो रहा होगा। शिक्षा के लिए किसे प्रतिष्ठित वाइज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है WISC वाइज। ठीक है, पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो ये है सफीना हुसैन जी को जो है सो वाइज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक निरीक्षण एवं सुरक्षा हाल ही में कौन बने हैं? ठीक है, भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक निरीक्षण एवं सुरक्षा ये मकरंद रनाडे जी बने हैं। ठीक है, कौन बने हैं? मकरंद रनाडे जी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अटल डुल्लू को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? अटल डुल्लू को किस राज्य
या केंद्र शासित प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये आपको जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है, जो अब राज्य न रह के यूटी बन चुका है, केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, ठीक है। अटल डुल्लू जी को जो है सो जम्मू एंड कश्मीर का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है, ये भी आपको दिसंबर वाले वीडियो में देखने को मिला होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो 2 दिसंबर को, ठीक है, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पे रहा है? ठीक है, हाल ही में जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पे रहा है? ये 49 में, 50 में एक कम, ये 49 पोजीशन पे रहा है, ठीक है, याद रखिएगा 49। चलिए, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कहाँ जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया गया है? ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जो है सो कहाँ पे जल इतिहास उत्सव, याद रखिएगा, जल इतिहास उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह देश के राजधानी दिल्ली के अंदर में किया गया है जल इतिहास उत्सव का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 28 मतलब COP28 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ठीक है, मतलब COP28 का आयोजन आपको दुबई में, UAE के अंदर दुबई में किया जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है? ठीक है, डाटा बेस्ड क्वेश्चन है। दूसरी तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर आपको 7.6% देखने को मिली है, 7.6% देखने को मिली है, याद रखिएगा, ठीक है। सरकार द्वारा CRPF के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? ठीक है, तो CRPF के महानिदेशक का जो अतिरिक्त प्रभार है वो आपको अनीश दयाल सिंह जी को दिया गया है, ठीक है, अनीश दयाल सिंह जी को प्रदान किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा 60 वर्ष से अधिक की महिलाओं को बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी गई है? ठीक है, कौन से राज्य सरकार ऐसे हैं जो 60 वर्ष से अधिक की महिलाओं को बस में निःशुल्क यात्रा, मतलब बस के अंदर उनको टिकट नहीं लगेगी? तो वह उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ जी के राज्य उत्तर प्रदेश के अंदर 60 से अधिक वर्ष की महिलाओं को निःशुल्क बस सेवा प्रदान की गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। UNHCR मतलब नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 के लिए अब्दुल्लाही मायर को चुना गया है। वो किस देश के हैं? ठीक है, मतलब नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 के लिए अब्दुल्लाही मायर, मतलब ये भी पूछा जा सकता है ये पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो ये अब्दुल्लाही मायर को सम्मानित किया गया, चुना गया है। वो किस देश के हैं? ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सोमालिया, ठीक है। सारे क्वेश्चन आप मंथ के अंदर में देखे हुए हैं, फटाफट रिवीजन करते चलिए, ठीक है। फास्टर 2.0 नामक पोर्टल हाल ही में किसने लॉन्च किया है? ठीक है, फास्टर 2.0 नामक पोर्टल जो है आपको सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने किस राज्यों में बहुमत हासिल कर जीत दर्ज की है? अभी जो 5 राज्यों में आपको चुनाव देखने को मिला है उसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने किस राज्य में बहुमत हासिल कर जीत दर्ज की है। तो आपको बहुमत हासिल हुआ है आपको मध्य प्रदेश के अंदर में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। चलिए, भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद ICFRI की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, मतलब भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की जो पहली महानिदेशक, महिला महानिदेशक, याद रखिएगा, पहली महिला महानिदेशक के रूप में आपको कंचन देवी जी को नियुक्त किया गया है। नाम याद रखिएगा, कंचन देवी, ठीक है,
कंचन देवी, ठीक है, नाम याद रखिएगा। चलिए, रेसिलिएंट इंडिया, रेसिलिएंट इंडिया, हाउ मोदी ट्रांसफॉर्म्ड इंडियाज डिजास्टर मैनेजमेंट पैराडाइम नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखा गया है? बहुत लंबा सा नाम है। रेसिलिएंट इंडिया, हाउ मोदी ट्रांसफॉर्म्ड इंडियाज डिजास्टर मैनेजमेंट पैराडाइम नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा विमोचन किया गया है? तो ये पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा इसका विमोचन किया गया है। पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा इसका विमोचन किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023, इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? ठीक है, इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 का आयोजन हाल ही में आपको नई दिल्ली में, देश की राजधानी नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेलंगाना के विधानसभा चुनाव 2023 में किस राजनीतिक पार्टी ने बहुमत हासिल किया है? ठीक है, तेलंगाना के विधानसभा चुनाव 2023 में किस राजनीतिक पार्टी ने बहुमत हासिल किया है? तो ये आपका कांग्रेस, सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, जिसका स्थापना 1885 में हुआ था। ठीक है, एओ ह्यूम के द्वारा। चलिए, जिमी जॉर्ज पुरस्कार 2023 से हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को सम्मानित किया गया जाएगा? ठीक है, जिमी जॉर्ज पुरस्कार 2023 से हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को सम्मानित किया जाएगा? यह है मुरली श्रीशंकर। मुरली श्रीशंकर जी को जिमी जॉर्ज पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, मुरली श्रीशंकर। चलिए, मिजोरम के विधानसभा चुनाव 2023 में जोरम पीपुल्स मूवमेंट जेडपीएम ने बहुमत हासिल कर कितनी सीटों पर जीत दर्ज की है? ठीक है, तो ये 27 सीट पे इन्होंने जीत दर्ज किया है, 27 सीट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक के साथ सीसीआईएल से संबंधित जानकारी के सहयोग और आदान प्रदान के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक के साथ सीसीआईएल से संबंधित जानकारी के सहयोग और आदान प्रदान के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये आपको बैंक ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, ये आपका बैंक ऑफ इंग्लैंड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत की 84वीं शतरंज ग्रैंड मास्टर हाल ही में कौन बनी है? ठीक है, 84 ग्रैंड मास्टर जो है सो शतरंज की कौन बनी है? तो आर वैशाली, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी है आर वैशाली। ठीक है, आर वैशाली जो है सो 84वीं आपको ग्रैंड मास्टर बनी है शतरंज के अंदर। ठीक है, महाराष्ट्र के राजकोट किले में किसके द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? महाराष्ट्र के राजकोट किले में किसके द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? यह हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ठीक है, विश्व मृदा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? फिर आ गया आपको डेट वाला क्वेश्चन, फिर वही बात बोलेंगे, आप जाके देखिए। ठीक है, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है 5 दिसंबर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब का अनावरण भारत के किस राज्य में किया गया है? ठीक है, दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब का अनावरण भारत के किस राज्य में किया गया है? तो ये आपको हरियाणा है। ठीक है, हरियाणा के अंदर में फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल का जो है सो अनावरण किया गया है। ठीक है, चलिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना है? ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर रिज RIZZ को जो है सो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना है, रिज को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फोर्ब्स एशिया की हीरोज ऑफ
फिलेंथ्रोपी सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है? ठीक है, तो फोर्ब्स एशिया की हीरोज ऑफ फिलोथ्रोपी सूची में किस भारतीयों को शामिल किया गया है? तो ये केपी सिंह, नंदम नीलेकणी और निखिल कामत जी को शामिल किया गया है। ठीक है, केपी सिंह, नंदम नीलेकणी और निखिल कामत जी को शामिल किया गया है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस जो है आपको 5 दिसंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस आपको 5 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, हाल ही में जारी विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2022 में कितने प्रतिशत मलेरिया के मामले भारत में दर्ज किए गए हैं? ये आपका 66% है। ठीक है, मतलब हाल ही में जो जारी किया गया है विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023, उसके अनुसार 2022 में जो है कितने प्रतिशत मामले? तो 66%, याद रखिएगा 66। रेल मंत्रालय द्वारा हाथियों को ट्रेन हादसों से बचाने के लिए किस प्रणाली को पेश किया गया है? ठीक है, तो रेल मंत्रालय द्वारा रेल मंत्रालय द्वारा हाथियों को ट्रेन हादसों से बचाने के लिए किस प्रणाली का प्रयोग या पेश किया गया है? ये गजरात सुरक्षा कवच, गजरात सुरक्षा कवच, याद रखिएगा। ये जो आप हाथी जो ट्रेन एक्सीडेंट के मामले सामने आते हैं, इनको बचाने के लिए ये प्रणाली पेश किया गया है। ठीक है, जो हाथी ट्रेन के सामने आ जाते हैं। ठीक है, चलिए, आईबीए जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने आखिरी दिन कितने पदक जीते हैं? ठीक है, आईबीए जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने आखिरी दिन कितने पदक? तो 9 पदक जीते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी हाल ही में कौन बनी है? सब क्वेश्चन आपको याद आ रहा होगा। ठीक है, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी हाल ही में गीतिका कौल बनी है। ठीक है, याद रखिएगा गीतिका कौल। चलिए नेक्स्ट देखिए, किस मंत्रालय द्वारा भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन ग्राम मानचित्र हाल ही में लॉन्च किया गया है? ठीक है, किस मंत्रालय द्वारा भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन जिसका नाम है ग्राम मानचित्र, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये आपको पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए, विकलांग जिन्हें आप दिव्यांग बोला जाता है, दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए किस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त मजबूत बनाने के लिए किस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये अमेजन इंडिया है। ठीक है, अमेजन इंडिया नामक पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाल ही में जारी एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा बना है? हाल ही में जो एनसीआरबी जो रिपोर्ट जारी करता है एनसीआरबी, उसके अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर आपको पश्चिम बंगाल के अंदर कोलकाता को माना गया है। ठीक है, जो भारत की पुरानी राजधानी है कोलकाता। ठीक है, उसके बाद ही आपको दिल्ली बनी थी 1911 के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विलियम सामोई रूतो ने हाल ही में भारत का दौरा किया है। ठीक है, विलियम सामोई रूतो ने हाल ही में भारत का दौरा किया है। वो किस देश के राष्ट्रपति हैं? ठीक है, तो विलियम सामोई रूतो जो है सो केनिया के राष्ट्रपति हैं। याद रखिएगा केनिया। चलिए, मंगल ग्रह पर रोवर का संचालन करने वाली पहली भारतीय महिला हाल ही में कौन बनी है? ठीक है, मंगल ग्रह पर रोवर का संचालन करने वाली पहली भारतीय महिला जो है सो आपको अक्षता कृष्णमूर्ति बनी है। याद रखिएगा अक्षता कृष्णमूर्ति। ठीक है, ये मंगल ग्रह पर रोवर का संचालन की है पहली भारतीय महिला अक्षता कृष्णमूर्ति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारतीय दिवालिया एवं शोधन अक्षमता बोर्ड के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो आपको जितेश जॉन जी को भारतीय दिवालिया एवं शोधन अक्षमता बोर्ड के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये है आपको जितेश जॉन। ठीक है, नेक्स्ट। राजस्थान में कहाँ 115 मिलियन वर्ष पुराने
सार्क जीवाश्म की खोज की गई है। ठीक है, राजस्थान में कहाँ 115 मिलियन वर्ष पुराने सार्क जीवाश्म की खोज की गई है? ये जैसलमेर, राजस्थान के अंदर में जैसलमेर पे जो है, ठीक है, 115 मिलियन वर्ष पुराने सार्क जीवाश्म की खोज की गई है जैसलमेर के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि हाल ही में किस तिथि को मनाई गई है? ठीक है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि 6 दिसंबर को मनाई गई है, 6 दिसंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान, सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान कल्चरल मेडियल्स से भारतीय मूल के किस उपन्यासकार को सम्मानित किया गया है? ठीक है, ये मीराचंद जी को सम्मानित किया गया है। सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान कल्चरल मेडियल्स से भारतीय मूल के मीराचंद जी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए। यूनेस्को द्वारा किस नृत्य को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? ठीक है, यूनेस्को द्वारा किस नृत्य को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में आपको गरबा को शामिल किया है, जो गुजरात के अंदर गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है गरबा, गरबा को शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सशस्त्र सेना झंडा दिवस आपको 7 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, डे वाले क्वेश्चन सब हैं ये। सशस्त्र सेना झंडा दिवस आपको 7 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, फास्ट थोड़ा चल रहे हैं क्योंकि रिवीजन वाला ये वीडियो है, सारे वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिए जा चुके हैं। ठीक है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बीबीसी के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? समीर शाह जी को नियुक्त किया गया है। बीबीसी के ये क्या है, अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बीबीसी के अध्यक्ष के रूप में समीर शाह को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट। टाइम मैगजीन ने किसे एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में चुना है? ठीक है, टाइम मैगजीन जो है सो एथलीट ऑफ द ईयर 2023 के रूप में लियोनल मेसी को चुना है। ठीक है, फुटबॉल के प्लेयर लियोनल मेसी को जो है सो टाइम्स मैगजीन जो है सो अपना एथलीट ऑफ द ईयर 2023 के रूप में चुना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2023 के रूप में चुना है? टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2023 के रूप में चुना है? टेलर स्विफ्ट को जो है टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2023 के रूप में चुना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जेवा जो है एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो नामक उपन्यास हाल ही में विमोचन किया गया। ये किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है, ये आपको हुमा कुरैशी जो भारतीय अभिनेत्री है हुमा कुरैशी जी के द्वारा लिखा गया है। जेवा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो नामक ये नॉवेल है, ये हुमा कुरैशी जी के द्वारा लिखा गया है। चलिए, रेवंत रेड्डी ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? ठीक है, तेलंगाना, यहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी है। ठीक है, तो तेलंगाना में रेवंत रेड्डी ने हाल ही में मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। भारत सरकार ने किसके साथ 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, भारत सरकार ने किसके साथ 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो एशियाई विकास बैंक ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन हाल ही में कहाँ शुरू हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन हाल ही में आपको हरियाणा में शुरू हुआ है। कहाँ शुरू हुआ है? हरियाणा में जो है सो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का उद्घाटन किया, शुरू हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT60SA को लॉन्च किया है? ठीक है, किस देश ने सबसे बड़ा प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT60SA को आपको जापान ने लॉन्च किया है? याद रखिएगा, जापान नाम भी याद रखिएगा, JT60SA। CII स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर, CII स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो CII स्पोर्ट्स बिजनेस
लीडर ऑफ द ईयर से आपको जय शाह जी को सम्मानित किया गया है, जो बीसीसीआई के भी चेयरपर्सन है, ठीक है, जय शाह। चलिए, कमला देवी चट्टोपाध्याय, कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2023 से हाल ही में किस लेखक को सम्मानित किया गया है? तो ये आपको अक्षय मुकुल जी हैं, ठीक है, अक्षय मुकुल जी को कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये आपको 7 दिसंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? ठीक है, मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना हाल ही में संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, याद रखिएगा, संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। लाल दुहोमा ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? लाल दुहोमा ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो ये मिजोरम के चीफ मिनिस्टर के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण किया है, लाल दुहोमा मिजोरम, याद रखिएगा, लाल दुहोमा मिजोरम के चीफ मिनिस्टर बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किसने केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा दिया है? ठीक है, हाल ही में किसने केंद्रीय मंत्री परिषद के पद से इस्तीफा दिया है? तो ये है आपको नरेंद्र सिंह तोमर, रेणुका सिंह सरुस्ता और प्रहलाद सिंह पटेल, याद रखिएगा, नरेंद्र सिंह तोमर, रेणुका सिंह सरुस्ता और प्रहलाद सिंह पटेल। नेक्स्ट देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च संगोष्ठी का आयोजन हाल ही में कहाँ होगा? आर्टिफिशियल, इसको AI बोला जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च संगोष्ठी का आयोजन हाल ही में आपको राजधानी नई दिल्ली के अंदर में आयोजित होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, किस राज्य में मूंगफली उत्सव कडलेकाई परिसे का हाल ही में आयोजन हुआ है? किस राज्य में मूंगफली उत्सव कडलेकाई परिसे का हाल ही में आयोजन हुआ है? ये आपको कर्नाटक के अंदर में हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति दिव्यांगों का सशक्तिकरण के लिए किसे हाल ही में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, यह है आपको प्रशांत अग्रवाल, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति दिव्यांगों का सशक्तिकरण के लिए किसे हाल ही में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह है आपको प्रशांत अग्रवाल जी, ठीक है। चलिए, कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण हाल ही में कहाँ किया गया है? ठीक है, कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण आपको उड़ीसा में किया गया है, ठीक है। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? नवीन पटनायक, ठीक है। चलिए, COP28 में भारत के किस शिक्षण संस्थान को प्रतिष्ठित ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड प्रदान किया गया है? ठीक है, COP28 में भारत के किस शिक्षण संस्थान को प्रतिष्ठित ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड जो है आपको IIT मंडी को प्रदान किया गया है? IIT मंडी, याद रखिएगा, IIT मंडी को प्रदान किया गया है, ठीक है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है, तो आपको 9 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, ठीक है। डे वाले क्वेश्चन भी बीच बीच में आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हुनक्का उत्सव 2023 का आयोजन हाल ही में किया जा रहा है। यह उत्सव प्रमुख रूप से संबंधित है, ठीक है। हुनक्का उत्सव जो है सो आपको यहूदियों से संबंधित है, यहूदी से, ठीक है। यह उत्सव आपको संबंधित है, हुनक्का उत्सव 2023। चलिए नेक्स्ट देखिए, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पे रहा है? ये जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत आपको 7वें नंबर पे रहा है, 7th नंबर पे ये रहा है। चलिए, अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो प्रशस्ति श्रीवास्तव जी को अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से हाल ही में
सम्मानित किया गया है। ठीक है, अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से प्रशस्ति श्रीवास्तव जी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जयपुर वैक्स म्यूजियम में हाल ही में किसकी 5.11 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ठीक है, तो यह है आपको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा। ये 5.11 फीट 11 सेंटीमीटर 11 इंच की जो प्रतिमा है वह जयपुर वैक्स म्यूजियम में इसका अनावरण किया गया है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के। ठीक है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष के रूप में आपको राजीव आनंद जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन है, राजीव आनंद जी को ये नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अमेरिका द्वारा किसे ग्लोबल एंटी करप्शन चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अमेरिका द्वारा किसे ग्लोबल एंटी करप्शन चैंपियन पुरस्कार से निखिल डे जी को सम्मानित किया गया है। निखिल डे, ठीक है, निखिल डे याद रखिएगा। चलिए, संयुक्त राष्ट्रीय ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है। संयुक्त राष्ट्रीय ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड से हाल ही में मिशेल जराटे, पोलोमेक और सेबेस्टियन माबोरा को सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भारत ने किस देश को राहत सहायता के रूप में $1 मिलियन की राशि प्रदान करने की घोषणा की है। भारत ने किस देश को राहत सहायता के रूप में $1 मिलियन की राशि प्रदान करने की घोषणा की है। पापुआ न्यू गिनी को, पापुआ न्यू गिनी को इन्होंने $1 मिलियन की राशि प्रदान करने की घोषणा की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में जारी क्यूएस स्थिरता रैंकिंग में भारत का कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा। ठीक है, तो ये आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली विश्वविद्यालय हाल ही में क्यूएस द्वारा स्थिरता रैंकिंग में दिल्ली यूनिवर्सिटी शीर्ष पे रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसे हाल ही में परमवीर चक्र पदक से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये हेमचंद्रन रवि कुमार, ठीक है, हेमचंद्रन रवि कुमार जी को परमवीर चक्र से, ठीक है, सर्वोच्च शौर्य सम्मान है परमवीर चक्र से हेमचंद्रन रवि कुमार जी को सम्मानित किया गया है। चलिए, भारतीय नौसेना अकादमी रिजिमाला में आयोजित एडमिरल कप 2023 का खिताब किसने जीता है। ठीक है, भारतीय नौसेना अकादमी रिजिमाला में आयोजित एडमिरल कप 2023 का खिताब इटली ने जीता है। ठीक है, इटली ने जीता है। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में जारी एटीपी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है। ठीक है, हाल ही में जारी एटीपी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है। नोवाक जोकोविच जो है सो शीर्ष पे रहे हैं एटीपी द्वारा जारी रैंकिंग में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यूनिसेफ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ठीक है, यूनिसेफ दिवस जो है आपको 11 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, आईसीसी द्वारा किसे नवंबर 2023 माह का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है। ठीक है, आईसीसी द्वारा नवंबर माह का जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ ट्रेविस हेड, जिन्होंने हमसे वर्ल्ड कप छीन के ले गए, ट्रेविस हेड को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसको ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं घुसेंगे। ठीक है, मजा आ रहा होगा क्योंकि रिवीजन सेशन है। ठीक है, चलिए, विष्णुदेव साय हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। विष्णुदेव साय जो है आपको छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर के रूप में ये आपको शपथ ग्रहण करेंगे। विष्णुदेव साय हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में, तो छत्तीसगढ़। चलिए, मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ ग्रहण करेंगे, ये आपको डॉक्टर मोहन यादव है। ठीक है, मध्य प्रदेश के मोहन यादव जो है सो शपथ ग्रहण करेंगे। एमपी के जो नए चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मोहन यादव। चलिए, भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास VINBAX 2023 का आयोजन हाल ही में शुरू हुआ है, तो ये आपको वियतनाम
वियतनाम और भारत के बीच जो है जो सैन्य अभ्यास जिसका नाम है VINBAX 2023, भारत और वियतनाम के बीच। चलिए भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली देश की पहली महिला अधिकारी हाल ही में कौन बनी है? भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली देश की पहली महिला अधिकारी प्रेरणा देवस्थली बनी है। ठीक है, प्रेरणा देवस्थली, याद रखिएगा ना, प्रेरणा देवस्थली। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शिक्षा और चिकित्सा के लिए यूपीआई भुगतान सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये 5 लाख कर दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा शिक्षा और चिकित्सा के लिए यूपीआई भुगतान की सीमा जो 1 लाख रुपये थी उसको बढ़ा करके आपको 5 लाख कर दिया गया है। याद रखिएगा कि ओनली शिक्षा मतलब एजुकेशन एंड हेल्थ के लिए। चलिए भारतीय नौसेना द्वारा कहाँ प्रस्थान अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो भारतीय नौसेना द्वारा मुंबई में प्रस्थान अभ्यास का आयोजन किया गया है। चलिए कंसल्टेंसी फर्म मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? ये और कौन हो सकते हैं? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। ठीक है, चलिए विकसित भारत @2047 युवाओं की आवाज नामक पहल की शुरुआत हाल ही में किसके द्वारा की गई है? तो ऐसे काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं। चलिए अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस 12 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट, राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कौन हाल में ही शपथ ग्रहण करेंगे? तो ये आपको भजनलाल शर्मा जी हैं। राजस्थान के भजनलाल शर्मा, MP के डॉक्टर मोहन यादव। चलिए 33वें व्यास सम्मान से हाल ही में किसे सम्मानित किया जाएगा? तो 33वें व्यास सम्मान से सम्मानित होने वाली जो व्यक्तित्व हैं वो पुष्पा भारती जी हैं। इनको 33वां व्यास सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। चलिए इटली के द ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? इटली के द ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान से हाल ही में आपको कबीर बेदी जी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, कबीर बेदी जी को सम्मानित किया गया है। चलिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के अनुच्छेद 370 से संबंधित फैसले को बरकरार रखा गया है। इस अनुच्छेद को राष्ट्रपति द्वारा कब निरस्त किया गया था? तो इसको 2019 में राष्ट्रपति जी के द्वारा निरस्त कर दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डोनाल्ड टस्क को हाल ही में किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो डोनाल्ड टस्क को जो है सो पोलैंड के जो है सो प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं। ये पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं। ठीक है, डोनाल्ड टस्क। चलिए किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी असद शफीक ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? असद शफीक ये आपको पाकिस्तान के क्रिकेटर थे। इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से अपनी संन्यास की घोषणा कर दी है। ठीक है, चलिए लीलावती का हाल ही में देहांत हो गया, वो क्या थी? लीलावती आर्टिस्ट थी, अभिनेत्री थी। ठीक है, लीलावती का जो देहांत हो गया हाल में चर्चा में थी, इसीलिए इस क्वेश्चन को इस वीडियो के अंदर डाला गया है। चलिए हाल ही में किस बैंक द्वारा नारी शक्ति बचत खाता को लॉन्च किया गया है? ये नारी शक्ति बचत खाता को लॉन्च करने वाले बैंक ऑफ इंडिया, बैंकिंग एग्जाम के लिए अच्छा क्वेश्चन है। बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया गया है। चलिए नई दिल्ली में किसके द्वारा ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? तो ये आपको यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। चलिए पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया जाएगा? ठीक है,
पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से जावेद अख्तर जी को सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, जावेद अख्तर जी को पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। चलिए, किस राज्य सरकार ने हाल ही में महालक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है? ठीक है, कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में महालक्ष्मी योजना की शुरुआत की है? ये तेलंगाना की गवर्नमेंट ने महालक्ष्मी योजना की शुरुआत की है। ठीक है, चलिए, भारत का सबसे बड़ा अत्याधुनिक खेल विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ठीक है, भारत का सबसे बड़ा अत्याधुनिक खेल विज्ञान केंद्र जो है सो भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के अंदर स्थापित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस आईआईटी संस्थान द्वारा पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक तकनीक विकसित की गई है? ठीक है, तो ये आईआईटी मद्रास के द्वारा क्या किया गया है? पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक तकनीक विकसित की गई है। तो ये आईआईटी मद्रास इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, पेटा इंडिया ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2023 के रूप में चुना है? ठीक है, पेटा इंडिया ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2023 के रूप में चुना है? तो ये दिया मिर्जा आर्टिस्ट जो है, ये अभिनेत्री है, दिया मिर्जा को पेटा इंडिया ने पर्सन ऑफ द ईयर 2023 के लिए चुना है। ठीक है, चलिए, जाफाना इंटरनेशनल शतरंज का खिताब हाल ही में किस भारतीय ने जीता है? ठीक है, जाफाना इंटरनेशनल शतरंज का खिताब ये अनूप देशमुख जी ने जीता है। ठीक है, अनूप देशमुख, याद रखिएगा नाम, अनूप देशमुख। चलिए, दुनिया का पहला तरल ऑक्सीजन मीथेन संचालित रॉकेट जूके 2 और Y3 किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये आपको चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्या? तो जूके 2 और Y3 जो है आपको चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। किस राज्य की लाकाडोंग हल्दी को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? देखिए, जीआई टैग से क्वेश्चन आ गया। मेघालय की जो लाकाडोंग हल्दी को जो है सो जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, लाकाडोंग हल्दी, याद रखिएगा, मेघालय। एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 2023 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ये क्वेश्चन रिपीट किया है, 6.7%, याद रखिएगा, 6.7%। चलिए, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है, तो ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए, किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की है। ठीक है, चलिए, जम्मू कश्मीर के युवा मतदाता जागरूकता एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, सुरेश रैना। ये 2-3 रोज पहले ही क्वेश्चन हमने डाला है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के युवा यंग वोटर को आपको जागरूक करने के लिए अपने एम्बेसडर के रूप में भारतीय क्रिकेट के पूर्व खिलाड़ी सुरेश रैना को नियुक्त किया है। ठीक है, मर्सर द्वारा जारी जीवन गुणवत्ता सूचकांक 2023 के अनुसार भारत में जीवन की गुणवत्ता के मामले में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? ठीक है, मर्सर द्वारा जो जारी जीवन गुणवत्ता सूचकांक 2023 है, इसके मामले में आपका हैदराबाद जो है तो टॉप पे रहा है। ठीक है, ये आपका टॉप पे रहा है, शीर्ष पे रहा है। ठीक है, चलिए, हाल ही में हुए संसद की सुरक्षा चूक मामले की जांच होती हेतु किसकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है? ठीक है, यह है आपको अनीश दयाल सिंह। अभी जो संसद के अंदर कुछ लोग घुस गए थे, वो सुरक्षा में जो चूक हुई थी उसकी जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। उसके अध्यक्ष हैं आपको अनीश दयाल सिंह। ठीक है, चलिए, हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? ठीक है, हाल ही में किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार के लिए, क्रिकेट खिलाड़ी हैं, तो ये मोहम्मद सामी भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज हैं। ठीक है, चलिए, हाल ही में जारी आईसीसी T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है और कौन रहेगा? सूरज कुमार यादव आईसीसी द्वारा जारी T20 बल्लेबाजी रैंकिंग पे शीर्ष पे हैं। ठीक है,
दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश हाल ही में कौन सा बना है, ठीक है, तो ये म्यांमार है। म्यांमार जो है तो दुनिया में सबसे अधिक अफीम के उत्पादक में नंबर 1 देश बना है। चलिए नेक्स्ट, बीसीसीआई द्वारा किस खिलाड़ी के सम्मान में 7 नंबर की जर्सी को रिटायर करने का निर्णय लिया गया है? ये कोई और नहीं है, 2011 के विश्व कप विजेता टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी जो 7 नंबर की जर्सी पहनते थे, उसको बीसीसीआई ने परमानेंटली रिटायर करने की घोषणा की है, ताकि आगे भविष्य में 7 नंबर की जर्सी अब किसी खिलाड़ी को नहीं दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो ये आपको रिजुल मैनी जी हैं। रिजुल मैनी मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब जीतने वाली महिला है, ठीक है। चलिए, तेलंगाना विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ठीक है, तो जी प्रसाद कुमार को तेलंगाना विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, जी प्रसाद कुमार। नेक्स्ट देखिए, किस देश में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? ठीक है, तो ये फ्रांस के अंदर में जो है तो तमिल के जो कवि थे तिरुवल्लुवर, उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है, ठीक है। चलिए, इंटरनेशनल टेनिस ऑफ हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष खिलाड़ी हाल में कौन बने हैं? तो ये विजय अमृतराज और लिएंडर पेस, ठीक है, याद रखिएगा। इंटरनेशनल टेनिस ऑफ हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष खिलाड़ी विजय अमृतराज और लिएंडर पेस बने हैं। चलिए, देश की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण हाल ही में कहाँ किया गया है? ठीक है, देश की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण हाल ही में ये सूरत के अंदर में किया गया। याद रखिएगा, 6 लेन का जो स्टील स्लैग आधारित सड़क का जो निर्माण हो रहा है वह आपको सूरत के अंदर में हो रहा है। रिच REACH गेम चेंजर पुरस्कार 2023 में हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, इससे आपको अतुल शाह जी को सम्मानित किया गया है। REACH गेम चेंजर पुरस्कार 2023 से अतुल शाह जी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चक्रवात जैस्पर ने हाल ही में किस देश को प्रभावित किया है? ये जैस्पर नामक चक्रवात जो है आपको ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित किया है। किसको प्रभावित किया है? ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है, चक्रवात जैस्पर। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस बैंक को भारतीय रेलवे की ओर से पेंशन वितरित करने के लिए अधिकृत किया गया है? ठीक है, यह है आपको बंधन बैंक। बंधन बैंक को जो है तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय रेलवे की ओर से पेंशन वितरित करने के लिए अधिकृत किया गया है, ठीक है। चलिए, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से आपको अली अबू अब्बाद और डेनियल वरेनबोइम, ठीक है, अली अबू अब्बाद और डेनियल वरेनबोइम को सम्मानित किया गया है, ठीक है। चलिए, वर्ष 2024 में COP29 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? ठीक है, वर्ष 2024 में COP29 की मेजबानी आपको अजरबैजान के द्वारा की जाएगी। अजरबैजान के द्वारा COP29 की मेजबानी की जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नई दिल्ली में किसके द्वारा आसियान भारत बाजरा महोत्सव का उद्घाटन किया गया है? ठीक है, नई दिल्ली में किसके द्वारा आसियान भारत बाजरा महोत्सव का उद्घाटन किया गया है? तो ये अर्जुन मुंडा जी के द्वारा किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा, अर्जुन मुंडा जी के द्वारा। भारत की पहली महिला टेस्ट एम्पायर हाल ही में कौन बनी है? ठीक है, भारत की पहली महिला टेस्ट एम्पायर आपको वृंदा राठी जी बनी है, ठीक है, वृंदा राठी जी भारत की पहली महिला टेस्ट एम्पायर बनी है, ठीक है। नेक्स्ट, विजय दिवस किस को मनाया जाता है? ठीक है, तो विजय दिवस आपको 16 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा, विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी हाल ही में कौन बनी है? ठीक है, ये फातिमा वासिम जी बनी है, याद रखिएगा, फातिमा वासिम, ठीक है। चलिए,
आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस के नए कप्तान के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस के पहले कप्तान थे आपको रोहित शर्मा। अब इन्हें हार्दिक पांड्या को बनाया गया है, ठीक है, जो पहले गुजरात टाइटंस के कप्तान थे प्रीवियस ईयर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। किस देश ने भारत के लिए किए गए हाइड्रोग्राफी समझौते को समाप्त कर दिया है? ठीक है, किस देश ने भारत के साथ किए गए हाइड्रोग्राफी समझौते को समाप्त किया है? तो ये मालदीव है। ठीक है, मालदीव याद रखिएगा, मालदीव। नेक्स्ट, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे नामित किया गया है? ठीक है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में अंतिम पंघाल जी को नियुक्त किया गया है। अंतिम पंघाल, याद रखिएगा नाम, अंतिम पंघाल। चलिए नेक्स्ट, ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स 2 हाल ही में किसके द्वारा शुरू किया गया है? ठीक है, ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स 2 जो है आपको इंटरपोल के द्वारा स्टार्ट किया गया है। ठीक है, इंटरपोल के द्वारा। चलिए नेक्स्ट, देश की पहली सोडियम आयन बैटरी को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो ये आपको केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के द्वारा लॉन्च किया गया है। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के द्वारा देश की पहली सोडियम आयन बैटरी को लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भारतीय वन एवं लकड़ी प्रमाणन योजना हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? ठीक है, भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? तो यह है आपको पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मिर्सिया स्नेगुर किस देश के पहले राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में देहांत हो गया? ठीक है, मालदोवा। मिर्सिया स्नेगुर किस देश के पहले राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में देहांत हुआ? तो मालदोवा के थे। ठीक है, नेक्स्ट, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है, तो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस आपको 18 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए, किस देश ने एनजीओ एईएसडीसी को अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? ठीक है, किस देश को एनजीओ एईएसडीसी को अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह देश है आपको अफगानिस्तान। ठीक है, याद रखिएगा, ये मुल्क है अफगानिस्तान। इसको एनजीओ एईएसडीसी अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वाराणसी में काशी तमिल संगमम 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो ये है आपको यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, इनके द्वारा वाराणसी में काशी तमिल संगमम 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट देखिए, सूरत डायमंड बोर्स का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, तो सूरत डायमंड बोर्स का उद्घाटन हाल में फिर से नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी। वैसे रोज वीडियो आपको मिलते रहते हैं, ये आपका पूरे मंथ का निचोड़ है। आप इसे तेज करके भी देख सकते हैं। अगर पूरे मंथ हमारे वीडियो को आप फॉलो करते हैं तो ये वीडियो आपको रिवीजन कराने के लिए बेहद हेल्पफुल है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किया गया है? ठीक है, तो ये है आपको वाराणसी के अंदर विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विजनरी लीडर आइकन अवार्ड 2023 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो यह है आपको श्रीनिवास नायक जी। ठीक है, श्रीनिवास नायक जी को विजनरी लीडर आइकन अवार्ड 2023 से हाल ही में सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना ने किस स्वदेशी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का हाल ही में सफल परीक्षण किया है? ये मिसाइल है आपको समर, SAMAR, याद रखिएगा, समर नाम के मिसाइल का जो है सो भारतीय वायुसेना ने
एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का जो है, समर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का जो है सफल परीक्षण किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत की महिला मतदाता पुरुष मतदाताओं से आगे निकल जाएंगी? तो ये होगा आपको 2029 तक अनुमानित है। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत की महिला मतदाता पुरुष मतदाताओं से आगे निकल जाएंगी? तो 2029। ये भारतीय स्टेट बैंक का रिपोर्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रुवेन औजार को किस देश ने भारत में अपना अगला राजदूत नियुक्त किया है? रुवेन अजार को किस देश ने भारत में अपना अगला राजदूत नियुक्त किया है? तो इजराइल ने रुवेन अजार को भारत में अपना अगला राजदूत नियुक्त किया है। ठीक है, चलिए। हैथम बिन तारिक किस देश के सुल्तान हैं जिन्होंने हाल ही में अपनी पहली भारत की यात्रा की है? तो हैथम बिन तारिक जो है सो ओमान के सुल्तान है जिन्होंने हाल ही में भारत की अपनी यात्रा की है। ठीक है, हैथम बिन तारिक। अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये आपका 20 दिसंबर। डेट वाला वीडियो भी जाके देख लीजिए, पूरा दिसंबर का मंथ एक साथ आपको देखने को मिलेगा, जनवरी का एक साथ, फरवरी का एक साथ। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस आपको 20 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, आईपीएल 2024 की नीलामी में आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी हाल ही में कौन बने हैं? यह है आपको मिचेल स्टार्क जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है, ये अभी हाल में तकरीबन 24 करोड़ में बिके हैं। ठीक है, तो सबसे महंगे प्लेयर जो है आईपीएल के नीलामी के इतिहास में वो मिचेल स्टार्क बन गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नवाफ अल अहमद अल शवा किस देश के शासक थे? नाम देखिए, नवाफ अल अहमद अल शवा किस देश के शासक थे जिनका हाल ही में देहांत हो गया? ये आपको कुवैत के शासक थे, याद रखिएगा। नवाफ अल अहमद अल शवा कुवैत के शासक थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को, देखिए डेट वाला क्वेश्चन भी बीच बीच में आ रहा है। ठीक है, 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, गोवा मुक्ति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विजय हजारे ट्रॉफी 2023 हाल ही में किसने जीती है? तो ये हरियाणा ने जीता है विजय हजारे ट्रॉफी 2023। विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड है। ठीक है, क्रिकेट से रिलेटेड है, इसको हरियाणा ने जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एनसीआरबी द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार देश का कौन सा शहर खाद्य पदार्थों में मिलावट करने के मामले में शीर्ष पर रहा है? तो एनसीआरबी द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार देश का कौन सा शहर खाद्य पदार्थों के मिलावट करने मामले में शीर्ष पर रहा है? तो ये आंध्र प्रदेश का हैदराबाद है। ठीक है, हैदराबाद याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो अंडर 19 एशिया कप का खिताब बांग्लादेश ने जीता है। ठीक है, अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट का खिताब जो है वो बांग्लादेश ने जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में कौन सा राज्य सर्वाधिक पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? यह आपका हरियाणा है। ठीक है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में जो राज्य सर्वाधिक पदक जीता है वो आपका हरियाणा है, याद रखिएगा। किस भारतीय महिला को UNIDROIT की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुना गया है? ठीक है, तो यह है आपको उमा शेखर जी को चुना गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
चलिए, ICRA द्वारा वित्त वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, ICRA के द्वारा जीडीपी वृद्धि दर जो है 6.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। ये आपका 6.5% याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत के किस पड़ोसी देश में हाल ही में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया जिसमें कई लोगों की जान चली गई। तो अभी हाल ही में 6.2 रेक्टर स्केल पे जो मापा गया वो आपको चाइना में आया था। ठीक है, चलिए, जिसमें बहुत लोगों की जान गई। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया। सारे क्वेश्चन हम रोज वाले वीडियो में रखे हुए हैं। ठीक है, ये आपको हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। ये जो रिपोर्ट जारी हुआ है उसमें भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था महाराष्ट्र बना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से हाल ही में आपको डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह जी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, डॉक्टर पूनम खेत्रपाल जी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब्देल फतह अल सीसी को किस देश का तीसरी बार राष्ट्रपति चुना गया है। यह आपको मिस्र है। मिस्र का राष्ट्रपति थर्ड टाइम इनको चुना गया है। देश के किस राजनीतिक दल द्वारा डोनेट फॉर देश अभियान शुरू किया गया है। देश के किस राजनीतिक दल द्वारा डोनेट फॉर देश अभियान शुरू किया गया है। यह आपको कांग्रेस के द्वारा यह अभियान स्टार्ट किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से हाल ही में किस खिलाड़ी को सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से 2023 में हाल ही में किस खिलाड़ी को सम्मानित किया जाएगा। यह है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। ठीक है, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार खेल रत्न पुरस्कार का पहले नाम क्या था, आप हमें कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार 2023 में अर्जुन पुरस्कार से क्रिकेटर मोहम्मद शमी सहित कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिए हैं, तो इसके साथ 26 प्लेयर होंगे। ठीक है, ये मोहम्मद शमी भारतीय क्रिकेट के भारत के फास्ट बॉलर हैं, उनके साथ 26 खिलाड़ी को और सम्मानित किया जाएगा। रमन सिंह को किस राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। रमन सिंह को छत्तीसगढ़ विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, भारतीय नौसेना ने प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के लिए किस IIT संस्थान के साथ समझौता किया है। ठीक है, भारतीय नौसेना ने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए जो है सो IIT कानपुर के साथ समझौता किया है। IIT कानपुर याद रखिएगा। नेक्स्ट, नेशनल जियोसाइंस डेटा रिपोजिटरी NGDR पोर्टल हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, NGDR पोर्टल आपको प्रहलाद जोशी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। यह है आपको प्रहलाद जोशी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय गणित दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। फिर डेट वाला क्वेश्चन आ गया, 22 दिसंबर। राष्ट्रीय गणित दिवस आपको 22 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, हिंदी भाषा में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। हिंदी भाषा में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ये संजीव जी हैं। ठीक है, साहित्य अकादमी से भी रिलेटेड वीडियो बना दिए हैं, आप लोग जाके देख लीजिए। अरुण रंजन मिश्र को किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अरुण रंजन मिश्र को किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो अरुण रंजन मिश्र जी को
साहित्य अकादमी पुरस्कार संस्कृत भाषा के लिए प्रदान किया गया है, संस्कृत भाषा। चलिए, लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार से आपको इसरो को सम्मानित किया गया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो को सम्मानित किया गया है। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, आप हमें कमेंट करके बताइए। भारतीय कुश्ती महासंघ WFI, भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो WFI के अध्यक्ष के रूप में संजय सिंह जी को अपॉइंट किया गया है, नियुक्त किया गया है। ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए, उन्नत आरोग्य श्री योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? उन्नत आरोग्य श्री योजना, उन्नत आरोग्य श्री योजना हाल ही में ये आपको आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा उन्नत आरोग्य श्री योजना का हाल ही में संचालन किया गया है, मतलब शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट, भारत द्वारा किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस 2024 के समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? ठीक है, भारत द्वारा किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस 2024 के समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो ये आपको फ्रांस के राष्ट्रपति अभी कौन है, आप हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है, कुछ आप भी करते रहिए। FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से हाल ही में हार्दिक सिंह को सम्मानित किया गया है। यह है आपको हार्दिक सिंह। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन जनवरी 2024 के दौरान कहाँ होगा? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन जनवरी 2024 के दौरान तमिलनाडु के अंदर होगा, तमिलनाडु। ये तमिलनाडु के अंदर होगा। ठीक है, चलिए, डॉक्टर वी मोहिनी गिरी का हाल ही में देहांत हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें 2007 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। किनको? डॉक्टर वी मोहिनी गिरी का, जिनका हाल ही में देहांत हो गया, उन्हें पद्म भूषण से 2007 के अंदर सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 का खिताब डी गुकेश को मिला है। ठीक है, डी गुकेश, नाम याद रखिएगा, डी गुकेश। राष्ट्रीय किसान दिवस किस तिथि को सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये आपको 23 दिसंबर, 22 को मैथ गणित दिवस और 23 को किसान दिवस, याद रखिएगा, 23 को किसान दिवस। गृह मंत्रालय द्वारा संसद भवन परिसर सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस से लेकर किसे सौंपी गई है? गृह मंत्रालय द्वारा संसद भवन परिसर सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस से लेकर CISF को सौंपी गई है। याद रखिएगा, ये जो भी घटना हुआ था उसके बाद जो है सो दिल्ली पुलिस से लेकर के अब CISF के हाथों में ये सुरक्षा दे दी गई है। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किस पहलवान ने कुश्ती से संन्यास की घोषणा की है? तो कुश्ती से संन्यास जो लेने की घोषणा की है वो साक्षी मलिक, काफी चर्चित नाम कुश्ती की दुनिया में, साक्षी मलिक जी ने संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट, संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान दोनों सदनों में अब तक कुल कितने सांसदों को निलंबित किया गया है? संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान दोनों सदनों में अब तक कुल कितने सांसदों को निलंबित किया गया है? तो 146 सांसद को निलंबित किया गया है, याद रखिएगा, 146। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपको 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, 22 को गणित, 23 को किसान और 24 को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिडस
वर्ष घोषित किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय कैमलिडस वर्ष जो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित किया गया है वो 2024 को घोषित किया गया है, ठीक है, 2024 को। नेक्स्ट, रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से हाल ही में सुकृता पॉल कुमार को सम्मानित किया गया है। सुकृता पॉल कुमार को रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट, वासुदेव देवनानी हाल ही में किस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं? ठीक है, वासुदेव देवनानी आपको राजस्थान के विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। वासुदेव देवनानी राजस्थान के विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पॉट मित्रों एप्लीकेशन हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? ये पॉट मित्रों एप्लीकेशन जो है तो आपको कपड़ा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, पॉट मित्रों, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में जारी इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य कौन सा बना है? हाल ही में जारी इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य आपको केरल बना है। केरल सबसे फेवरेट बना है। चलिए नेक्स्ट, भारत का पहला एआई शहर हाल ही में किस राज्य में बनेगा? भारत का पहला एआई शहर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शहर ये उत्तर प्रदेश में बनेगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट, 21 दिसंबर 2023 के दौरान पहली बार किस राज्य के उच्च न्यायालय में लाइव सुनवाई की गई? ठीक है, 21 दिसंबर 2023 के दौरान पहली बार किस राज्य के उच्च न्यायालय में लाइव सुनवाई आपको मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट में देखने को मिला है 21 दिसंबर को। चलिए नेक्स्ट, शास्त्र रामानुजम पुरस्कार 2023 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? रुक्सियांग झांग को शास्त्रा रामानुजम पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, रुक्सियांग झांग। चलिए नेक्स्ट, किस राज्य में निमोनिया से निपटने के लिए सांस SAANS अभियान 2023-24 शुरू किया गया है? निमोनिया से निपटने के लिए मणिपुर में SAANS अभियान शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट, वीर बाल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये आपको 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है, ठीक है, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के अगले अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के अगले अध्यक्ष के रूप में आपको प्रमोद अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। किसको? तो प्रमोद अग्रवाल को अपॉइंट किया गया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अगले अध्यक्ष के रूप में। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है जिसका हाल ही में विमोचन किया गया है? तो MM नरवणे जी का यह आत्मकथा है, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, इसका विमोचन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 से अतुल कुमार राय जी को सम्मानित किया गया है। यह है आपको अतुल कुमार राय। चलिए नेक्स्ट, हिंदी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2023 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? हिंदी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार से सूर्यनाथ सिंह जी को सम्मानित किया गया है। इन्हें हिंदी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2023 मिला है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ब्रेकिंग द मोल्ड इमेजिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है? ब्रेकिंग द मोल्ड रीइमेजिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर नामक पुस्तक हाल ही में आपको रघुराम राजन जी के द्वारा, जो पूर्व में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके हैं, रघुराम गोविंद राजन इनका पूरा नाम है। तो इन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक ब्रेकिंग द मोल्ड रीइमेजिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर लिखी गई है। इसको आप VVI लगा लीजिए।
ठीक है। री इमेजिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर जो पुस्तक है वो रघुराम गोविंद राजन जी के द्वारा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पहले दिव्यांग खेल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का पुरस्कार किसने जीता है? पहले दिव्यांग खेल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का पुरस्कार शीतल देवी ने जीता है। नाम रखिएगा, याद रखिएगा, शीतल देवी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। पहले अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? पहले अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का आयोजन ये आपको बिहार में किया गया है। पहले अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का आयोजन आपको बिहार में किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिसंबर 2023 में कहाँ संस्कृति उत्सव 2023 का आयोजन किया गया है? संस्कृति उत्सव 2023 का आयोजन आपको उत्तर प्रदेश के अंदर में किया गया है, ठीक है, यूपी के अंदर में किया गया है। नेक्स्ट देखिए। किस देश ने वर्ष 2027 से कार्बन बॉर्डर टैक्स लागू करने की घोषणा की है? तो ये 2027 से कार्बन बॉर्डर टैक्स जो है सो ब्रिटेन ने लागू करने की घोषणा की है, जो 2027 से लागू होगा कार्बन बॉर्डर टैक्स। नेक्स्ट। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में किस तिथि को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी का जो डेट ऑफ बर्थ है 25 दिसंबर, इनके जयंती के उपलक्ष्य में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फिर डेट का क्वेश्चन आ गया। अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस जो है जो 27 दिसंबर को मनाया जाता है। हम बिल्कुल वन लाइनर की तरह आपको क्वेश्चन और आंसर बताते जा रहे हैं, जिससे आपका बेहतर रिवीजन होगा, क्योंकि 10-10 क्वेश्चन को हम पार्ट बाय पार्ट में पर डे इसका वीडियो आपको मिलता है, उसमें हम डिस्कस भी करते हैं, थोड़ा बहुत जो करना रहता है, इसलिए अभी हम डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है, ठीक है। हमें पूरे दिसंबर मंथ का करंट अफेयर्स को कवर करना है इस वीडियो के अंदर में, ठीक है, इसीलिए हम रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आगे बढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस तिथि को तबला दिवस घोषित किया गया है? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 25 दिसंबर को तबला दिवस मनाया जाता है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर मोहन यादव, इनको अभी चीफ मिनिस्टर बनाया गया है एमपी का, मध्य प्रदेश का। तबला दिवस 25 दिसंबर। नेक्स्ट देखिए। 50वीं सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में पुरुष एकल का खिताब हाल ही में किसने जीता है? ठीक है, 85 जो है सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में पुरुष एकल का खिताब चिराग सेन ने जीता है, ठीक है, चिराग सेन, नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट। किस राज्य सरकार द्वारा पुनौरा धाम परियोजना को मंजूरी दी गई है? ये पुनौरा धाम सीतामढ़ी के अंदर में, बिहार में, आपको सीतामढ़ी जिला में जो माता सीता को समर्पित है ये मंदिर वहां पे, वो पुनौरा धाम परियोजना को मंजूरी दी गई है बिहार सरकार के द्वारा। नेक्स्ट। भूमि राशि पोर्टल हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? ये भूमि राशि पोर्टल जो है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। भूमि राशि पोर्टल का जो विमोचन हुआ है या लॉन्च किया गया है वो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। हाल ही में अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ठीक है, अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर उसका नया नाम आपको अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है। उसे अब नए तौर पे अयोध्या धाम जंक्शन के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट। भारत के शेख हसन खान ने किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन को हाल ही में फतह किया है? ये अंटार्कटिका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको शेख हसन खान ने उसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन को हाल ही में फतह किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। हाल ही में खोज गए पेंटोया टैगोरी बैक्टीरिया का नाम किस महापुरुष के नाम पर रखा गया है? जब भी टैगोरी आप देखते हो तो टैगोर साहब को याद कीजिए, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी आपको याद आएंगे। पेंटोया टैगोरी नाम का जो बैक्टीरिया का नाम रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने हमारे देश के राष्ट्र गान को लिखा है, जनगण मन,
और संग संग बांग्लादेश का जो राष्ट्र गीत है अमार सोनार बांग्ला वो भी इन्होंने ही लिखा है। चलिए नेक्स्ट, भारत और किस देश ने कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र की भविष्य की बिजली इकाइयों के निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, तो ये रूस, भारत और रूस ने मिलकर कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, भारत और रूस ने मिलकर। नेक्स्ट, पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? ये आपको यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया है, पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन। नेक्स्ट, कोटक महिंद्रा बैंक के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? कोटक महिंद्रा बैंक के अध्यक्ष हाल ही में आपको CS राजन बने हैं, याद रखिएगा, CS राजन जो है कोटक महिंद्रा बैंक के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट, देश के किस शहर में 1500 से ज्यादा लोगों ने एक साथ तबला बजाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये ग्वालियर के अंदर में 1500 से ज्यादा लोगों ने एक साथ तबला बजाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, ये ग्वालियर के अंदर में। नेक्स्ट, गृह मंत्रालय द्वारा मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर को कितनी अवधि के लिए गैर कानूनी घोषित किया गया है? तो ये 5 वर्ष के लिए गैर कानूनी घोषित किया गया है। ठीक है, गृह मंत्रालय द्वारा मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर को 5 वर्षों के लिए गैर कानूनी घोषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, किस देश ने एडवांस्ड रॉकेट सिस्टम फतह 2 का हाल ही में सफल परीक्षण किया है? ठीक है, किस देश ने एडवांस्ड रॉकेट सिस्टम फतह 2 का सफल परीक्षण करने वाला देश मुल्क है वह पड़ोसी पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान जो है फतह 2 का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट, संतोष झा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? संतोष झा को श्रीलंका में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा, संतोष झा को श्रीलंका में। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 30 दिसंबर 2023 को किस राज्य में नवनिर्मित महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है? तो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन आपको उत्तर प्रदेश में किया गया है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने भारत के 8 पूर्व नौसेना अधिकारियों की मौत की सजा को बदल दिया है? हाल ही में कौन सा ऐसा देश है जो 8 नौसेना अधिकारियों को जो मौत की सजा सुनाई गई थी उसको बदल दिया गया है? वो कतर है। ठीक है, कतर। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के गवर्निंग बोर्ड की पहली भारतीय महिला सदस्य हाल ही में कौन बनी है? अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के गवर्निंग बोर्ड की पहली भारतीय महिला सदस्य हाल ही में वीटा दानी जी बनी है। वीटा दानी जी अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के गवर्निंग बोर्ड की पहली महिला सदस्य वीटा दानी जी बनी है। चलिए नेक्स्ट, CISF की पहली महिला महानिदेशक हाल ही में कौन बनी है? फर्स्ट फीमेल वाला क्वेश्चन भी होता है। ठीक है, CISF की पहली महिला महानिदेशक नीना सिंह जी बनी है, याद रखिएगा, नीना सिंह जी जो है CISF की पहली महिला महानिदेशक बनी है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023 में भारत में रिकॉर्ड कितने बाघों की मृत्यु हो गई है? ये 2004 बाघों की मृत्यु जो है 2023 के अंदर हुई है। ठीक है, रिकॉर्ड में बताया गया है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति को लागू करने का निर्देश दिया है? ठीक है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति को लागू करने का निर्देश दिया है? ये उत्तर प्रदेश सरकार, UP। ठीक है, नेक्स्ट, ITBP के प्रमुख के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, ITBP के प्रमुख के रूप में हाल ही में राहुल रसगोत्रा जी को नियुक्त किया गया है, राहुल रसगोत्रा। नेक्स्ट, किस राज्य को पेट्रो राजधानी घोषित किया गया है? किस राज्य को पेट्रो राजधानी? तो पेट्रो राजधानी आपको गुजरात को घोषित किया गया है। ठीक है, गुजरात को पेट्रो राजधानी घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, CRPF का नया महानिदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है?
ठीक है, सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में अनीश दयाल सिंह जी को नियुक्त किया गया। याद रखिएगा, अनीश दयाल सिंह। अनीश दयाल सिंह जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत ने किस देश को कच्चे तेल की खरीद के लिए पहली बार रुपये में भुगतान किया है? ठीक है, भारत ने किस देश को कच्चे तेल की खरीद के लिए पहली बार रुपये में भुगतान किया है? ये यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। नेक्स्ट, देश की पहली अमृत भारत ट्रेन अयोध्या धाम से किस शहर के बीच चलेगी? देश की पहली अमृत भारत ट्रेन अयोध्या धाम से आपको दिल्ली के लिए चलेगी। याद रखिएगा, अयोध्या से दिल्ली के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, कारबी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन हाल ही में किस राज्य में होगा? कारबी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन आपको असम में होगा। ठीक है, याद रखिएगा, असम में होगा। कारबी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन असम में होगा। ठीक है, याद रखिएगा। इसी के साथ आपका पूरा दिसंबर मंथ का जो है टोटल यहीं पे एंड होता है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर में आप देखें कि टोटल दिसंबर 2023 के अंदर जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, ठीक है, हमने एमसीक्यू फॉर्म में आपको 10 क्वेश्चन में आपको रोज डेली जो है सो डेली करंट अफेयर्स के रूप में मैंने पढ़ाया है। ठीक है, अभी आपको हम 1 लाइनर फॉर्मेट में आपको देखने को मिला है। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, बट आप फास्ट फॉरवर्ड अगर रोज आप देखे हैं तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं, इसको 2x में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको एग्जाम के टाइम में एक वीडियो अगर आप फास्ट करके देख लेते हो और रोज अगर 5 मिनट या 10 मिनट आप हमारे वीडियो पे खर्च किए हो तो आपका करंट पे पकड़ 100% बन जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। ठीक है, आज 4 तारीख को वर्ल्ड ब्रेल डे था, उस पर ही वीडियो हमने डाला है, आप जाके वीडियो को देखिए। ठीक है, तैयारी करते रहिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, थैंक यू।